का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग हम आपको दे रहे हैं। दरअसल पायलट कल हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। जानकार सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जेपी नड्डा की मौजूदगी में शामिल होंगे, यानी कि पैटर्न वही एमपी वाला ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से ज्वाइन किया, सचिन पायलट भी वैसे ही ज्वाइन कर सकते हैं। जानकार सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। मेरी सहयोगी और दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, इस खबर को कंफर्म कर पाएंगे? देखिए, लगातार हम संपर्क बना रहे थे पायलट से भी और उसके अलावा भाजपा के सोर्सेज से भी, और भाजपा के आला नेताओं की तरफ से यही बात संकेत आता है कि कल जेपी नड्डा की मौजूदगी में शामिल भाजपा में उनको ये भी कहा गया है, उन्होंने एक लिस्ट भी सौंपी है। हालांकि लिस्ट में ये बताया जा रहा है कि वो उतने नंबर नहीं है अभी जिसमें बताए गए हैं, लेकिन अभी नंबरों से ज्यादा बात क्या आ रही है कि पायलट फिलहाल भाजपा में शामिल हो सकते हैं। और उससे साथ साथ में ये भी आ रहा है कि वो प्रधानमंत्री से भी कल मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा शीर्ष नेतृत्व, तो ये वही पूरी रील वापस से होने वाली है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समय में हुई थी, और ये तमाम चीजें हो रही है। सूत्रों के मुताबिक कल सचिन पायलट सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, और उनके साथ में कई विधायक जिनका उन्होंने नाम तो अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन वो जो कोट कर रहे हैं वो उनके साथ भाजपा में शामिल होंगे। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अभी जो नंबर कोट किया गया है उतना नंबर फिलहाल पायलट के पास नहीं है, लेकिन सच्चाई शायद कुछ देर में सामने आएगी। लेकिन देखिए, साथ में ये भी बात थी कि पायलट भाजपा में शामिल पहले कई बार बोल चुके हैं, नहीं होना चाहते थे, वो अपना एक अलग पार्टी बनाना चाहते थे, लेकिन स्थिति शायद ऐसी अब हो गई है। और जो बातें सामने आ रही है, जो नजारा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि वो कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। एक और बड़ा झटका कांग्रेस को मान सकते हैं, और ऐसे में अब राजस्थान में सरकार का क्या होगा ये भी देखना बहुत जी बिल्कुल अदिति, जो प्रेस को सचिन पायलट की तरफ से देखते हैं, जो कोऑर्डिनेट करते हैं, उनकी तरफ से एक मैसेज सचिन पायलट के हवाले से कन्वे किया गया कि 30 विधायक ऐसे हैं जो सचिन पायलट के संपर्क में हैं। जिस लिस्ट का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें कितने नंबर्स हैं और क्या नामों की जानकारी लग पाई कि कौन कौन से नाम उसमें शामिल? देखिए, 30 लिस्ट पे तो जो तमाम नाम फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले आज दोपहर में चलाए थे, उस 30 के हिसाब से तो वो तमाम नाम उसमें हैं। लेकिन अब मुद्दा ये है कि बात ये भी आ रही है कि अभी तक 12 से 13 लोगों से ज्यादा पायलट के साथ खड़े हुए नजर नहीं आ रहे। बहरहाल जितने भी नंबर होंगे जो एक्चुअल में पायलट के साथ हैं, वो कल जब सचिन पायलट शामिल होंगे तो साथ में वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। देखिए विजेंद्र, अभी सवाल ये भी है कि उसका क्या हुआ जो वो एक अलग पार्टी बनाना चाहते थे, उसका क्या हुआ कि वो नेगोशिएशन क्यों नहीं हो पाया राहुल गांधी और सोनिया गांधी के स्तर पे। तो बहुत सारे सवाल यहाँ पर ओपन एंडेड छूट जाते हैं कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करके, क्योंकि उनका ड्रीम है मुख्यमंत्री पोस्ट का। अब वो भाजपा में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री की रेस में ऑलरेडी भाजपा में बहुत सारी लड़ी है, तो ऐसे में बहुत सारे सवाल पायलट के साथ जरूर रह जाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ठीक है अदिति, जुरान आपसे जानना चाहते हैं, अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं और जिस तरीके से जानकार सूत्रों से ये खबर मिल रही है कि जेपी नड्डा की मौजूदगी में शामिल होंगे, तो मान लिया जाए बीजेपी ऑफिस के अंदर होंगे? जाहिर तौर पे बीजेपी ऑफिस में, और जब मैं सूत्रों से बात कर रही थी तो मुझे ये तक भी कहा गया कि कल आपको मिठाई खिलाई जाएगी। तो ऐसे में एक बिल्कुल धूमधाम से उनको शामिल किया जाएगा, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को किया गया था। तमाम चीजें कल आपको देखने को मिल सकती हैं। अब ये कल का सूरज क्या दिखाता है, क्या तमाम तरह की चीजें हैं, लगातार बहुत अलग अलग तरीके की खबरें छनकर आ रही हैं। लेकिन आज पायलट का इस तरह से बागी हो जाना, ये शायद बहुत दिन से चल तो रहा था, लेकिन कांग्रेस आला कमान शायद उसको देखना चाहते नहीं थे, इससे देख नहीं पाए, क्योंकि ये रुक सकता था अगर बहुत पहले आला कमान इस पर इंटरफेयर करके दोनों पार्टियों के बीच में मध्यस्थता, दोनों लोगों के बीच में मध्यस्थता कराते। इस दौरान अदिति, इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जब एयरपोर्ट पर अविनाश पांडे आए और उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें यह जानकारी नहीं कि सचिन पायलट दिल्ली में है। अब ये तो मुमकिन नहीं, तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि वो जो अपने स्तर पर बातचीत सचिन पायलट से कर सकते थे मनाने के लिए, उसमें वो सफल नहीं हुए और इसलिए अब सरकार की स्थिति क्या है उसको समझने के लिए जयपुर पहुंचे? देखिए, सचिन पायलट जिस दिन उप मुख्यमंत्री बने थे, जिस दिन उप मुख्यमंत्री सरकार बनी थी, पायलट गहलोत सरकार ने शपथ लिया था, उस दिन भी
यही तमाम चीजें हुई थी। तो पायलट ने फोन नहीं उठाए थे। पायलट का अक्सर इस तरह से चीजें रही हैं और अभी भी पिछले 2 दिनों में कई लोगों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सचिन पायलट ने फोन नहीं जवाब दिया। और यही वजह है कि अविनाश पांडे हो या एआईसीसी का कोई और मेंबर हो, किसी से भी पायलट बात नहीं। जी, अच्छा, इस दौरान ये माना जा सकता है, क्योंकि ये कहा गया है और ये सच भी है कि सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले हैं, तो क्या बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सचिन पायलट को कन्वे करने का काम किया है? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे तो उससे पहले वो बाकायदा सचिन पायलट से मिले थे और उनसे फाइनल परामर्श लिया था। सचिन ने भी वही किया। चलिए अदिति, वापस आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सचिन पायलट कैंप का दावा है कि 30 विधायकों के साथ बीजेपी वो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस सूत्रों ने जो संकेत दिए हैं उसके मुताबिक केवल 12 विधायकों के इस्तीफे देने के ही संकेत मिल रहे हैं। सचिन पायलट के साथ 12 विधायकों के इस्तीफे हो सकते हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है, दावा यह किया जा रहा है पायलट कैंप की तरफ से कि उनके साथ 30 विधायक हैं जो बीजेपी ज्वाइन कल कर सकते हैं जेपी नड्डा की मौजूदगी में। और इसके बाद प्रधानमंत्री से भी सचिन पायलट की मुलाकात हो सकती है, बीजेपी ऑफिस के अंदर ये तमाम कार्यक्रम हो सकते हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक संकेत मिल रहे हैं उनके मुताबिक 12 विधायकों के इस्तीफे देने के संकेत, यानी कि अभी 12 का समर्थन सचिन पायलट के साथ, और जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे थे